फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। उसके लिए तड़के में मैंने डाला था साबुत मिर्ची और मेथी दाना। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें खूब सारे कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, और इसमें मैं लाल मिर्ची नहीं डालूँगी पीसी हुई, खाली हरी मिर्ची का ही बनाऊंगी और टमाटर भी नहीं डालूंगी। सादा सिंपल ऐसे ही बनाऊंगी, अच्छा बनता है गाइस। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार, और उसके बाद में मैं डाल दूँगी बेसिक से मसाले। तो ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा, 1 चम्मच भर के। और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये मेरा ब्लॉग दशहरे वाले दिन का है और 2 दिन लेट जा रहा है मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही थी मैक्रोनी। तो बहन का शाम को बहुत मन था कि सुबह में नाश्ते में मैक्रोनी बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना दूँगी। और ये मैंने कढ़ाई ली, उसमें डाला रिफ़ाइंड ऑयल, और उसके बाद में मैंने कटे हुए लंबे लंबे स्लाइस में प्याज ले लिए थे और शिमला मिर्ची, और 1 चम्मच मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्ची, और 2 से 3 हरी मिर्ची ले ली थी क्योंकि ज़्यादा मिर्ची इसमें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने अजीनामोटो डाल दिया था, सादा जो नमक होता है टाटा नमक, वो डाल दिया था। और उसके बाद 1 ढक्कन मैंने लिया था विनेगर, 1 ढक्कन लिया था सोया सॉस। उसके बाद मैंने ये जो उबाल के मैक्रोनी ली थी वो डाल दी थी, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मेरी मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ठेले वाली जैसे बाहर मैक्रोनी मिलते हैं, आप भी घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। मेरे पास पत्ता गोभी और गाजर नहीं थी, तो अगर वो आप लोग डालेंगे तो और भी अच्छे, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और आप लोग चाउमीन भी इसी तरीके से बना सकते हैं, चाउमीन नूडल होते हैं। यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी कद्दू की। तो ये लंच में हस्बैंड जी के लिए बनी है और हम लोग भी खा लेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया था आमचूर पाउडर और गरम मसाला, जो कि कैच का किचन किंग मसाला मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और जब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, मैक्रोनी भी बन गई थी, तो मैं यहाँ आ गई थी अचार को देखने। तो ये मैंने अचार देखा था, मुझे लगा इसमें नमक तेल कम है। तो मैंने यहाँ 2 किलो तेल फिर से मतलब खूब अच्छे से रात को उबाल के रख दिया था मैंने इसे ठंडा होने में। ही सुबह का टाइम है, रात को मैंने इसे अच्छे से उबाल के रख दिया था तेल को पका के। तो ये ठंडा हो चुका था सुबह तक, तो मैंने इसे सुबह में ही तेल डाल दिया था। ये 2 किलो तेल है। 2 किलो तेल मैं पहले भी आपको ब्लॉग में दिखा चुकी थी। 2 किलो तेल हमने इसमें डाला था, लेकिन हमें कम लगा। हमने कहा कि अचार ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से 2 किलो तेल और डाल दिया है इसमें भर के। तो गाइस, जैसे कि अचार होता है, आप लोग जानते हैं कि ऐसा तो नहीं होता 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में खा लिया, लेकिन ये अचार बहुत सारा है। तो कभी कभी खाना होता है, सर्दियों में खाना हो जाता है, तो ये ख़राब ना हो इस वजह से इसमें तेल अच्छे से डालना पड़ता है। तो इसमें खूब सारा तेल डाल दिया है। और ये जुलाई में कहाँ कहाँ जाएगा ये तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, अभी तो नहीं कहीं देना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ भेजना है, ये हस्बैंड जी भेजेंगे। 2-3 जगह से फ़ोन आया है कि आप लोग अचार भेज दो हमारे लिए। यहाँ हस्बैंड जी आ चुके थे, गाड़ियाँ साफ़ करके दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और साई राम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने नाश्ता पानी सब कुछ बना दिया है, सब्ज़ी बना दी, मैक्रोनी बना दी है, और बहन रोटी बना रही है। तो ये यहाँ रोटी बना रही है और मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉप पे जाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, आज लेट हो गई। और देखते हैं अभी जाता। और धूप बाहर बहुत तेज़ हो रही है, मतलब घर से निकलने का तो मन ही नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी ज़्यादा मतलब उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। तो चलिए, मैं नाश्ता भी अभी यहाँ नहीं कर रही, मैं शॉप पर ही करूँगी, लेके जाती हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी और ज़्यादा। और चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों को शॉप पे। तो लेट हो रही हूँ और यहाँ रोटी बन रही है, सब कुछ। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, सब कुछ रेडी है।
और हस्बैंड जी ने कहा कि शॉप पे नाश्ता क्या ले जाओगे अपना, ऐसा करो मेरे साथ ही नाश्ता कर लो फटाफट से, मैं तुम्हें बाइक से छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छे बनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अभी शॉप पर और मैंने यहाँ झाड़ू वाड़ू सब लगा दी है, साफ़ सफाई कर दी है दुकान की और मैंने पूजा भी कर दी है। और यहाँ है ना, मतलब ब्लॉगिंग करना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रोड है ना, मेन रोड, तो यहाँ ट्रैक्टर वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है और इसकी वजह से ना तो बहुत सिर में दर्द हो जाता है और ब्लॉगिंग करने में ना बहुत हल्ला टाइप का होता है। तो मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी आप लोगों को और गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। तो मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और बताइए गाइस कैसे हैं आप सब। और आज आज दशहरा भी है और आज फादर डे भी है, तो बस ज़्यादा मन नहीं किया था ब्लॉगिंग करने का, पर सोचा कि करनी तो पड़ेगी। और क्योंकि मेरा तो काम ही यही है ना, चाहे सुख हो दुख हो तो ब्लॉगिंग तो करनी ही है गाइस। तो आज है ना, क्या ही बताऊँ मैं, आज फादर डे है और मेरे पापा को आज गए हुए मेरे पापा को आज गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं और लगता नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए, लगता है जैसे कि वो हमारे पास ही है, हमारे मन में है। और ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि उनकी यादें, उनकी दुआएं इतनी हैं हमारे ऊपर कि उन्हें बयां करना भी मुश्किल है। क्योंकि हर औलाद के ऊपर माँ बाप की दुआएं हमेशा होती है, उनके जीते जी और उनके जाने के बाद भी। वो भले हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारे मन में तो है, क्योंकि हम तो उनकी ही आस औलाद है, तो इसलिए वो हमारे मन में है। और मैं ज़्यादा मतलब रोती नहीं हूँ अब, क्योंकि मुझे अपनी बहन को भी देखना होता है गाइस। आप लोग जानते हैं वो इस वक्त मेरे पास है और मैं उसकी वजह से बिल्कुल कोई रोना धोना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुश रहूँ तभी तो मैं उसे खुश रख पाऊँगी, तभी तो मैं उसे हंसी दे पाऊँगी चेहरे पे। इसलिए मैं उसके सामने ज़्यादा उदास नहीं होती, ना ही मैं रोती हूँ। तो गाइस, आज हमारे यहाँ गंगा दशहरा है और आज का ना बहुत बड़ा नहान होता है गंगा दशहरा पे। तो यहाँ पे ना गंगा जी पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहन ने कहा कि चलो देखेंगे, चलो जीजी। मैंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है वहाँ पे और क्या फ़ायदा वहाँ पे बैठने की भी जगह ना मिले। बहुत ज़्यादा गाइस आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे ना। गंगा नहान मतलब ये जो गंगा दशहरा होता है ना, गंगा नहान होता है, तो बहुत ज़्यादा मानते हैं यहाँ के लोग। और आज संडे भी है ना, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे गंगा नहाने के लिए और गंगा दशहरा देखने के लिए। दिल्ली वगैरह से बहुत जगह से लोग आते हैं और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैंने पंखा बंद कर दिया है क्योंकि मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो पंखे की आवाज़ आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक शांति साइलेंट में मैं ब्लॉगिंग करूँ और आप लोगों से समझ सको, अच्छा लगे। ज़्यादा शोर शराबा भी मुझे अच्छा नहीं लगता और गाड़ी वगैरह की तो आवाज़ आ ही रही है क्योंकि मैं यहाँ, मेरी शॉप मेन रोड पे है, इस वजह से। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आपका गंगा दशहरा कैसा रहा आज का। और आज मैंने खाने में बनाया है मैक्रोनी और कद्दू की सब्ज़ी। नाश्ते में मैंने मैक्रोनी बनाई है, बहन का मन था शाम को तो मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी। और बताइएगा गाइस मेरी मैक्रोनी कैसी बनी है। लग रही थी ना बिल्कुल जैसे कि बाहर लोग बेचते हैं ठेली पे, उस टाइप की। और मैंने खाने के लिए रात में ना, कल रात को मैंने बनाई थी कढ़ी चावल, जो कि मैंने शूट नहीं किए थे, लाइट चली जाती है बार बार।
बहुत मुश्किल हो रहा है शाम के टाइम में ना ब्लॉगिंग करना, उधर गर्मी रहती है तो गैस मैं नहीं कर पा रही हूँ शाम का ब्लॉगिंग। तो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो उसमें से ही कढ़ी चावल रात के बचे हुए थे। तो कढ़ी तो आप लोग जानते हैं कि जितनी बासी हो जाती है उतनी ही टेस्टी लगती है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को बासी कढ़ी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और गाइस, कढ़ी चावल मैंने हस्बैंड जी के लंच में पैक कर दिए थे, और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वो भी पैक कर दी थी, 2 रोटियां घी लगा के पैक कर दी थी। तो ये था उनका आज का लंच। और नाश्ते में मैंने बनाई थी मैक्रोनी, जैसे आप लोगों को दिखाया था। और आप लोग भी अपने बच्चों को दे सकते हैं घर पे मैक्रोनी बना के। और मेरे पास में ना और भी ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, जैसे कि गाजर है और बंद गोभी है, वो थी नहीं पत्ता गोभी, तो मैंने शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास, शिमला मिर्च और प्याज ही डाल के मैंने बना दी थी और अच्छी बनी थी। आप लोग भी सारी सब्जियां जो मन करे वो डाल के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। इतनी सारी मैक्रोनी जो मैंने बनाई थी ना, शायद ही 150 से कम नहीं होगी, 150 रुपये से। और जो कि मैंने सिर्फ 2 गिलास भर के, मतलब 2 कटोरी भर के मैंने ना मैक्रोनी ली थी। कल आधा किलो मैक्रोनी लाए थे हस्बैंड जी। तो और सारा सामान तो मैं रखती हूँ चाउमीन वगैरह का, या मैं चाउमीन भी घर पर ही बना लेती हूँ। और मैंने काफ़ी महीनों से चाउमीन नहीं बनाई है, बंद कर दिया बनाना, क्योंकि गैस जितना मतलब मैं अपने आप को अच्छे से रखती हूँ ना, मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं थायराइड पेशेंट हूँ, तो थायराइड वालों को बाहर का खाना, फास्ट फूड और ऑयली वगैरह, मैदा वगैरह खाना ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा थायराइड इससे बढ़ता है और अच्छा नहीं होता हमारे लिए। तो इसलिए मैंने ये सब बाहर का बंद कर दिया है। और बहन के कहने पे मैंने मैक्रोनी बनाई थी। मैक्रोनी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी होती है, क्योंकि सूजी की होती है, वो मैदे की नहीं होती है, इसलिए मैक्रोनी तो खा लेती हूँ। लेकिन चाउमीन नहीं बनाती मैं घर पर, नहीं, पहले बहुत ज़्यादा बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी मैं। लेकिन अब मैं बहुत कम बनाती हूँ गाइस, क्योंकि ना ही बनाऊँगी मैं, ना ही मेरा मन करेगा खाने का, और ना ही मैं खाऊँगी। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए मेरा थायराइड जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जब भी टेस्ट कराती हूँ मेरा टेस्ट नॉर्मल ही आता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी केयर करके रखती हूँ। तो गाइस, बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आप लोग देख सकते हैं मेरा पसीना किस तरीके से चल रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, घुटन टाइप की हो रही है, एक उमस होती है ना, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। और रात को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, 3-4 दिन से इतनी बिकट गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना इस टाइम पे बस गंगा जी जाओ गंगा घाट पे, और वहाँ जाके और बस उस गंगा जी के पानी से ना नहाते रहो नहाते रहो। इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है ना गंगा जी का, और वहाँ पे पैर डाल के बैठ जाओ ना गंगा जी में, तो ऐसा लगता है ना गाइस कि बस निकलो ही मत, तो पूरे पैर सुन्न हो जाते हैं, इतना ठंडा पानी रहता है गंगा जी का। तो आप लोग भी कभी गर्मियों में आइए, छुट्टियों में गंगा जी के दर्शन कीजिए और वहाँ का मज़ा लीजिए। और बहुत ही मतलब ठंडा लगता है गर्मियों में वहाँ पे गंगा जी के पास बैठ के, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और मैं देखती हूँ, मैं आज तो नहीं गई हूँ, पर आज नहीं गई हूँ, शाम को भी कुछ पता नहीं है। शाम का बोला है बहन ने, अगर जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और शूट करूँगी। और अगर नहीं गए तो गाइस मैं नहीं जाऊँगी, और हो सकता है मैं कल जाऊँ, क्योंकि मेरी जेठानी की बेटी अभी गई है अपनी नानी के यहाँ, जो छोटी आपने ब्लॉग में देखा होगा, मेरी जेठानी की बेटी। तो उसका फ़ोन आया था, कह रही मम्मी मैं आऊँगी। वो मुझे मम्मी बोलती है, मेरी शादी नहीं हुई थी तब से ही, उससे पहले से ही मम्मी बोलती है मुझे शुरू से। मेरी जो बेटी है, जो मेरी जन्म की बेटी है, उससे ज़्यादा वो धर्म की बेटी है। मैं अपनी बेटी से ज़्यादा मैं जेठानी की बेटी को मानती हूँ, क्योंकि उसने पहली बार मुझे माँ का दर्जा दिया, मुझे माँ कहा, और मेरी वो बहुत इज़्ज़त करती है। मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ उसकी। और वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। वो मुझे इतना मानती है, अपनी माँ से ज़्यादा, जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा वो मुझे मानती है। तो इसी बात में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, उसका फ़ोन आ रहा है बार बार उसकी नानी के यहाँ से, कह रही मम्मी मैं आऊँगी घर पे, और जब भी जैसे ही आऊँगी सीधा मैं आपके पास आऊँगी मिलने।
और मैं आपके पास रुकूंगी रहूंगी। मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ जाओ, जब जी चाहे रहो। और हमें भी अच्छा लगता है जब वो आ जाती है। कहते हैं ना गाइस कि अकेलापन बहुत इतना खाता है ना, तो 2-4 जने हो इतने बड़े घर में तो अच्छा लगता है। तो देखो अगर हो सकता है वो कल आ जाएगी, कल आएगी। तो अगर हम लोग गंगा जी जाएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, गंगा माँ के दर्शन कराऊंगी। और गाइस इस टाइम है ना गर्मी ऐसी हो रही है ना कि मतलब पसीना मेरे मुंह पे इतना ज़्यादा होता है ना, मेरी क्या सबके। इस टाइम पे गर्मी इतनी है कि अगर आप लोग मुंह भी नहीं धोगे ना, फेस वॉश भी नहीं करोगे, तब भी आपका चेहरा इतना क्लीन रहेगा ना, इतना ग्लो करेगा ना जैसे मेरा करता है। बिना मुंह धोए फेस वॉश के, बिना क्रीम वगैरह के मेरा चेहरा देखो गाइस कितना ग्लो करता है ना पसीने में। पसीने की वजह से दिन भर ये मतलब वो है ना सॉफ्ट दुपट्टा है, ये इसी से साफ करती रहती है पसीना, तो मेरा चेहरा साफ होता रहता है, क्लीन होता रहता है। तो किस किस का चेहरा क्लीन होता है पसीने से बताइएगा ज़रूर। मेरा तो आप लोग देख सकते हैं ना, मैंने कोई फेस वॉश किया चेहरे पे और ना ही मैंने कोई क्रीम लगाई है। और बिना क्रीम और बिना फेस वॉश के मेरा चेहरा साफ रहता है गर्मियों में, क्योंकि मेरे चेहरे पे पसीना ही इतना आता है गाइस। हे गाइस अभी लाइट भी जा चुकी है और बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई। यहाँ थोड़ी सी हवा चल रही है, मतलब रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है ना उनकी वजह से थोड़ी हवा सी लगती है। और जितनी गर्मी होती है ना उतनी ही लाइट जल्दी भागती है। 3-4 दिन से इतनी दिक्कत कर रही है ना लाइट, क्या ही बताऊँ गाइस। और अभी मैं बाहर आके बैठ गई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है गर्मी की वजह से। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और पता नहीं मुझे ही इतनी गर्मी लगती है या है ही, हो तो रही है इतनी गर्मी, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है गाइस, क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ ना। थायराइड वालों को इतना पसीना इतनी गर्मी होती है ना, क्या ये बताएं बस। तो गैस मेरी शॉप में चली गई थी लाइट, तो मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली गर्मी। मैं आके बाहर बैठ गई थी, आप लोग धूप देख सकते हैं कितनी हो रही है, लेकिन शॉप पे अभी छाई थी। और यहाँ गाड़ियाँ चलती है ना, तो उसकी वजह से हवा ऐसा लगता है जैसे कि हवा लग रही है। तो मैं बाहर बैठ गई थी और ये शाम का टाइम था। हस्बैंड जी लाए थे सब्जियाँ, उनका रोज़ का काम है सब्जियाँ वगैरह लाने का। तो ये प्याज थी, करेले थे और लौकी मंगाई थी मैंने। देखती हूँ कोफ्ते बनाऊँगी या चने की दाल और लौकी बनाऊँगी। और ये करेले हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब भरवा बनाओ या चने की दाल में डाल के बनाओ, जैसे भी बनाओ। तो ये सब्जियाँ थी। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।